आज हम दो ऐसी मॉडर्न डरावनी कहानियों में उतरेंगे और देखेंगे कि जब कोई अनजानी ताकत आपके दरवाजे पर दस्तक देती है तो असल में होता क्या है। सोचिए, आप पहाड़ों में छुट्टियां मनाने गए हैं या फिर एक नए घर में शिफ्ट हुए हैं। सब कुछ परफेक्ट लगता है, पर क्या हो अगर यही सपनों जैसी शुरुआत एक भयानक, न खत्म होने वाले बुरे सपने में बदल जाए। ये दो किस्से हमें यही दिखाते हैं। आपको पता है, हर डरावनी कहानी की शुरुआत बहुत ही नॉर्मल होती है, बहुत आम सी। और इन दो कहानियों की भी शुरुआत ऐसी ही थी, एक दोस्तों का ट्रिप और एक परिवार का नए घर में जाना। तो देखिए, एक तरफ दिल्ली के 9 टीचर्स हैं जो नए साल पर एडवेंचर के लिए हिमाचल के जिभी जा रहे हैं, और दूसरी तरफ अंगद नाम की एक टीचर हैं जो अपनी फैमिली के साथ देहरादून में एक नए शांत घर में शिफ्ट हो रहे हैं। दोनों को ही इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि उनका ये अगला कदम उन्हें किसी और ही दुनिया में ले जाने वाला है। और यहीं से कहानी असली मोड़ लेती है। सबसे अजीब बात यह है कि दोनों ही कहानियों में उन्हें चेतावनियां मिली, साफ साफ इशारे मिले कि रुक जाओ, आगे मत बढ़ो, लेकिन उन चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया गया। चलिए देखते हैं ये वार्निंग्स क्या थी। पहली चेतावनी, जरा सोचिए, जिभी जाते हुए रास्ते में एक जगह वो रुकते हैं। ग्रुप में से एक टीचर रोहन एक बिल्कुल खाली धुंध भरे वॉशरूम में जाता है और तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। एक ऐसी आवाज जो कहीं से नहीं आ रही थी, जैसे हवा में ही गूंज रही हो। और देहरादून वाले घर में वहां चेतावनी और भी साफ थी। स्कूल के प्रिंसिपल ने परिवार को सख्ती से मना किया था कि एक खास स्टोर रूम को कभी नहीं खोलना। उस पर भारी भरकम जंजीरें और ताले लगे थे। मतलब ये एक सीधी सीधी निशानी थी कि उस दरवाजे के पीछे किसी चीज को कैद किया गया है। और ये भी देखिए, एक और अजीब बात हुई। जिबी ट्रिप से ठीक पहले रोहन अचानक बहुत बुरी तरह बीमार पड़ गया। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे जिस्मानी तौर पर जाने से रोक रही हो। और कमाल की बात यह है कि जैसे ही सफर शुरू हुआ, बीमारी हवा हो गई, मानो उसे रोकने की ये आखिरी कोशिश थी जो नाकाम रही। और जब चेतावनियों को अनसुना कर दिया जाता है तो नतीजा क्या होता है? पहला हमला। वो पल जब वो अनदेखी ताकत पर्दे के पीछे से निकलकर पहली बार अपना खौफनाक रूप दिखाती है। जीबी वाली कहानी में तो पहला हमला सीधे बस में हुआ, सबके सामने। दीक्षा नाम की एक टीचर अचानक खड़ी हुई और किसी को घूरने लगी, और फिर वो जमीन पर गिरकर ऐसे छटपटाने लगी जैसे कोई उसका गला घोंट रहा हो। जब दोस्तों ने देखा तो उसकी गर्दन पर 4 उंगलियों के निशान थे। ये साफ था, जंगल में रुकने की गलती के बाद कोई चीज उनके साथ आ गई थी। उधर देहरादून में हमला अलग तरह का था, ज्यादा खामोश पर उतना ही डरावना। अंगद की पत्नी बच्चों के कमरे से कुछ गिरने की आवाज सुनती है। वो अंदर जाती है तो देखती है बिस्तर पर चादर ऐसे फूली हुई है जैसे कोई नीचे लेटा हो। फर्श पर राख से यू जैसा कुछ बना है, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वो चादर अपने आप सीधी खड़ी हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। बाद में इसे बस एक वहम समझ लिया गया। तो अब देखिए, पहले हमले के बाद चीजें शांत नहीं होती, बल्कि वो ताकतें और आक्रामक हो जाती हैं। वो अपने हमले तेज कर देती हैं, और दोनों ही जगहों पर एक रात ऐसी आती है जो आतंक की रात बन जाती है। जितनी में अब खेल और खतरनाक हो जाता है। ये हमला फिजिकल नहीं बल्कि दिमागी है। रोहन खुद देखता है कि उसका हमशक्ल, उसका हूबहू रूप दौड़कर एक गहरी खाई में कूद जाता है। असल में वो एक आत्मा थी जो उसके दोस्तों को भी मरने के लिए उकसा रही थी। और ठीक उसी वक्त देहरादून में भी आतंक घर से बाहर निकल चुका था। सुबह के 3 बजे अंगद की नींद स्कूल की घंटी बजने से खुलती है। सोचिए, आधी रात को खाली स्कूल में घंटी बज रही है। ये एक जाल था। वो आवाज उसे उस अंधेरे खाली स्कूल में खींच रही थी। वापस जिभी चलते हैं, जहां डर अब फिजिक्स के सारे नियम तोड़ रहा था। एक टीचर रिद्धि एक कमरे में बंद थी। उसके दोस्त दरवाजे की एक छोटी सी दरार से अंदर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। रिद्धि हवा में थी। कोई अनदेखी शक्ति उसे बालों से पकड़कर दीवार पर ऊपर की तरफ खींच रही थी, जैसे कोई गुरुत्वाकर्षण हो ही नहीं। और स्कूल में अंगद का सामना उस खौफनाक सच से हुआ जिसका डर हर माँ बाप को होता है। उसकी छोटी बेटी पर उस घर में रहने वाली पुरानी आत्मा ने कब्जा कर लिया था, और उस बच्ची के मुंह से वो आत्मा अपने इरादे साफ साफ बता रही थी। तो अब हम पहुंचते हैं इन कहानियों के क्लाइमैक्स पर,
वो हिस्सा जहां इन सारी घटनाओं के पीछे की सच्चाई सामने आती है और फिर शुरू होती है जान बचाने की भागदौड़, जिसका अंजाम बहुत खौफनाक होता है। और यहाँ आकर हमें दोनों कहानियों के पीछे की वजह पता चलती है, जो बिल्कुल अलग है। जिभी में जो हुआ वो एक हादसा था, एक पवित्र पेड़ की आत्माओं को अनजाने में छेड़ दिया गया था। लेकिन देहरादून में ये हादसा नहीं था, ये बदले की कहानी थी। एक मारे गए परिवार की आत्माएं थीं जो इंसाफ चाहती थीं। देहरादून वाली कहानी का सबसे अहम हिस्सा यही है, वो आत्मा सिर्फ डरा नहीं रही थी, उसका एक मकसद था, और वो मकसद था बदला लेना। वो परिवार के भाग जाने के बाद भी नहीं रुकी और आखिरकार उस हत्यारे प्रिंसिपल को स्कूल के क्लासरूम में फांसी पर लटका हुआ पाया गया। तो आखिर में ये दोनों कहानियां सिर्फ डराती नहीं हैं, ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि जिन जगहों पर हम रोज आते जाते हैं, जिन घरों में हम रहते हैं, उनके पीछे कौन से राज, कौन से अनसुलझे अन्याय दबे हुए हैं, जो शायद बस सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं।